कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भागवत रस की जिज्ञासु परमात्मा की कृपामयी दृष्टि के परिणाम स्वरूप हमारे हृदय में जो परमात्मा प्रेम की रसधार महान पुरुषों के माध्यम से बहनी प्रारंभ हुई है, उस रसधार को सदा सदा के लिए अपने हृदय में संचित करके हमें उस सदा परमात्मानंद की अनुभूति करनी है। और ये परमात्मानंद की अनुभूति उन जिज्ञासुओं को होती है, उन साधकों को होती है, उन पिपासुओं को होती है, उन मुमुक्षुओं को होती है जो परमात्मा की विभूतियों को भली प्रकार से जान जाते हैं। और परमात्मा की विभूतियों का वर्णन हम कर रहे हैं। कुछ विभूतियों के संदर्भ में चर्चा हमने की है। आज उसी चर्चा को और आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले भगवान ने अपनी 20 विभूतियों का वर्णन किया है। और ये जो 20 विभूतियां हैं, इनमें से बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम और सम, इनकी चर्चा आपके सम्मुख अब तक की जा चुकी है। ये सब परमात्मा की विभूतियां हैं। अब भगवान आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है सुख की। सुखम दुःखम भवो भावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भगवान अब सबसे पहले सुख की बात कर रहे हैं। तो सुख की जब बात की जाती है तो दो प्रकार का सुख माना जाता है। एक सुख होता है लौकिक सुख। लौकिक सुख वह सुख है जब शरीर की, मन की और इंद्रियों की अनुकूलता होने पर हम अनुभूत करते हैं। इसको कहते हैं लौकिक सुख। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर की अनुकूलता है। शरीर में कोई विकार ना आए, ये शरीर की अनुकूलता है। आंखों से ठीक प्रकार से दिखाई दे, कान से ठीक प्रकार से सुनाई दे, कहने का मतलब अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो। और जब सुखों को परिभाषित किया जाता है, एक कहावत है, तो उसमें सबसे पहले ये शरीर की ही बात आती है। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख पास में हो माया, और तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। तो
ये चार चीजें संसार में, परिवार में विशेष रूप से सुख की कहेगी एक गृहस्थी के लिए। अगर ये चारों ठीक हैं तो वह कहा जाता है कि सुखी है। कहीं कहीं पर यह कहा गया है भाई जिसकी लड़की सुखी है तो भाई उसका जीवन सुखी है। इसको भी पुत्र आज्ञाकारी की तरह से इसमें समाहित कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है निरोगी काया। तो ये तो भाई किसी की कहने है, किसी को तो बताओ। इस संसार में किसी की भी काया निरोगी है नहीं, क्योंकि काया निरोगी हो ही नहीं सकती। भगवान ने काया को विकारी बनाया है, इसे निर्विकारी नहीं बनाया है। जिसे बनाया ही विकारी है तो निर्विकार कैसे हो जाएगा? चिंतन है। ये शरीर जो बना है ये विकारों से तो बना है। चीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच भूतों से बना है और पांचों के पांचों भूत प्रकृति के विकार हैं, तमोगुण के विकार हैं, और इसीलिए इसको अधम कहा गया। तो इसे भाई कौन सुखी कर सकता है? विचार करके देखें, कोई सुखी इससे कौन हो सकता है? इस शरीर से कोई भी सुखी हो ही नहीं सकता। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। तो शरीर की जब हम बात करते हैं, शरीर से कोई सुखी नहीं हो सकता। शरीर के बाद अगर यदि हम इंद्रियों की बात करें, जो अंतःकरण के अंदर क्या नाम सूक्ष्म शरीर के जो अंग है, पांचों ज्ञानेंद्रिय है, पांचों कर्मेंद्रिय, रजोगुण से उत्पन्न हुई कर्मेंद्रिय है और सतोगुण से उत्पन्न हुई ज्ञानेंद्रिय। सतोगुणी होने का मतलब भी सुख नहीं है, यद्यपि सतोगुण सुख के बंधन से ही बांधता। सात्विक होने से अधिकांश अनुकूलताएं बन जाती है। सात्विकता सुख का प्रतीक मानी जाती है, उत्थान का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन है सात्विकता भी विकार है। सतोगुण भी है तो विकार है। जब गुणातीत होता है तब निर्विकार माना जाता है, और शरीर कभी गुणातीत हो नहीं सकता, न आज तक किसी का हुआ न हो सकता, क्योंकि जब इसका निर्माण ही गुणों से हुआ है तो ये गुणातीत कैसे हो जाएगा? तो जो शरीर को रगड़ते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, कि मिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजरे, जैसे कुछ न कुछ कामना को लेकर के शरीर को कष्ट देते फिरते हैं। ये जो कठोर तप करने वाले लोग हैं, इनके विषय में भगवान ने इस बात को कहा वेदों में। तो भगवान कहते हैं शरीर कैसे सुख दे देगा? शरीर सुख देने वाला नहीं है, इंद्रियां सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जैसे जैसे अवस्था बदलती है इनमें विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं, ये चूंकि परिवर्तित होती है। बचपन की इंद्रियों को देखिए, जवानी की इंद्रियों को देखिए और बुढ़ापे की इंद्रियों को देखिए। बचपन में इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य कम होती है, छोटी होती है, और धीरे धीरे जैसे शरीर का विकास होता है तो इंद्रियों का भी विकास होता है, शक्ति का विकास होता है युवावस्था में।
और फिर जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है तो शक्ति का ह्रास प्रारंभ होता है और बुढ़ापे में जाकर के शक्तिहीन सा हो जाता है। भाई शरीर का तो सबका यही होना है, बस ये जरूर है किसी का 2 साल पहले हो जाए, किसी का 2 साल बाद में हो जाए। जिसका आहार विहार सात्विक रहा है उसका 2 दिन बाद हो जाता है, लेकिन होगा जरूर है। आप चिंतन करके देखिए, भीष्म पितामह, बुढ़ापा तो उनको भी आना है, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्या बूढ़े नहीं हुए? आचार्य ध्रुव क्या बूढ़े नहीं हुए? कृपाचार्य चिरंजीवी है लेकिन बूढ़े वो भी हुए। अब वो भी बूढ़े हैं, ऐसा नहीं कि वो बूढ़े नहीं है। शरीर जिसने भी धारण किया है वो बूढ़ा होगा जरूर शरीर, ये तो विकार आएगा। जो अवश्यम भावी है, जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी सहजता के साथ आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं। अरे जो पेड़ एक बार उत्पन्न हुआ है, बड़ा हुआ है, विशाल बना है, वो पेड़ भी एक दिन बूढ़ा होता है। और आप देखिए जो बड़ी बड़ी मशीनरियां, लोहे की बनी हुई मशीनरियां, अनेक धातुओं की बनी हुई मशीनरियां, चाहे सोने की बनी हुई क्यों ना हो, भाई पुरानी तो वो भी होगी, जर्जर तो वो भी होगी, क्षीण होती जाएगी और एक दिन विनिष्ट वो भी होगी। फिर शरीर कैसे बचा रह सकता है? तो इसलिए जो लोग शरीर को लेकर के सोचते हैं कि जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ेगी और उसके बाद सुख बढ़ जाएगा, नहीं मेरे मित्रों, शरीर तो जैसे जैसे बड़ा होगा वो क्षीण होगा, वो वृद्ध होगा, शक्तिहीन होगा। तो इस बात को सहज भाव से एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए इसको। अगर यदि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहता महान पुरुषों की कृपा से नहीं होगा, शास्त्रों की कृपा से नहीं होगा, भगवान की कृपा से नहीं होगा। ऐसा कौन सा रास्ता है जी? क्योंकि महान पुरुष भगवान ने जो कहा है उसको समझा देंगे शिष्य को, और गुरु के द्वारा समझाए जाने पर शिष्य समझ लेगा क्या मैं शरीर नहीं हूं। शरीर क्या है? ये तो भिखारी है, 5 भूतों से बना है, 3 गुणों की महिमा है, और मैं भूतातीत हूं, गुणातीत। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो चैतन्य आनंद स्वरूप, वह कल्याणकारी परमात्मा ही हूं, उससे विलग मेरी कोई भी वास्तविकता नहीं है। ये मेरी वास्तविकता नहीं है, ये गुणों और भूतों से बने हुए शरीर। मैं तो चिन्मय हूं। दिक्कत कहां है? जब इस आत्मा को और शरीर को दोनों को मिला करके हमने एक बना दिया, समस्या वहां पर है। जब आत्मा और शरीर दोनों को हम जोड़ देते हैं, चिपका लेते हैं। कैसे चिपक गए? जैसे नाखून मांस के साथ चिपक जाता है। अब जब उतरेगा तो कष्ट देगा ना, कष्ट देगा ना। नाखून को उतारो तो कितना कष्ट देता है, खून निकलता है। तो हमें भी इसीलिए, क्योंकि हम शरीर के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए कष्ट होता है शरीर के धर्मों के साथ जुड़ने से। जब शरीर में विकार आता है तो कष्ट होता है। लेकिन अगर यदि हमने पक्का निर्णय कर लिया कि शरीर में नहीं हूं, ये पक्का निर्णय हो,
तो फिर छेड़छाड़ नहीं करेगा, और जब छेड़छाड़ नहीं करेगा तो नाखून पकेगा, और पक करके फिर उसे काट दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप 5 भूत और 3 गुणों से बने हुए संसार को अपने से विलग अनुभूत कर लेंगे तो फिर उनके धर्म आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। ये विकारी धर्म उनके हैं, मुझ आत्मा के नहीं है। ये परमात्मा की दिव्य विभूति है। तो ये शरीर आप नहीं है, ये मन आप नहीं है, और ये इंद्रियां आप नहीं है। 3 चीजें हैं। लोक में इन 3 की अनुकूलता को हम सुख मान लेते हैं, तो वास्तव में ये सुख नहीं है। मन किसका सदा अनुकूल रह सकता है? विचार कीजिए। मन सदा किसका अनुकूल रह सकता है? मन का धर्म ही नहीं है। सबसे ज्यादा धक्के तो मन को ही खाने हैं, सबसे ज्यादा भटकाव तो मन का ही है। सारे संसार में दौड़ा फिरता है, चंचल मन है कृष्ण, परमाति बलभद्र, ये बड़ा बलवान है। ये अच्छे अच्छे को भटका देता है, विषयों के प्रलोभन में फंसा देता है, गर्त में गिरा देता है। ये परमथन स्वभाव वाला है, हर समय रस्सा कसी रहती है। परमथन स्वभाव ऐसा होता है, रस्सा कसी। एक इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, वृत्ति इधर से निकल के आती है, दूसरी इधर से निकल, तीसरी इधर से निकल के आए। भरोसा नहीं। भरोसा नहीं। जिस तरह क्रिकेट का कोई रोमांचक सा मैच हो रहा हो, जो टॉपर खिलाड़ी भी होता है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बैट्समैन, और जब प्रेशर में खेलता है ना, तो जो 11 खिलाड़ी दूसरी टीम के खड़े हुए हैं, उसे लगता है मैं शॉट मारो तो किधर मारो, चारों तरफ से घिरा पड़ा हूं, कहीं को जगह ही नहीं है। ये होता है ना जब प्रेशर होता है, दबाव में आ जाता है। और वही खिलाड़ी जब दबाव से बाहर होता है, अपने रंग में होता है, उसे देखता है 11 खिलाड़ी के लोग कितनी कितनी दूर खड़े हुए, मैंने इतना गैप है, कहते कहीं भी मार दो मैं तो जिधर जी मैं बल्ला चला देता, और सीधी बाउंड्री पार। तो मेरे मित्रों, जब मन के प्रेशर में रहोगे तो तनाव में रहोगे, और जब मन के प्रेशर से बाहर निकल जाओगे तो सारी बाउंड्रियों को पार कर जाओगे, सीमा रेखाओं का उल्लंघन कर जाओगे, असीम हो जाओगे। सीधा सा सूत्र है। अगर सुखी रहना चाहते हो, मन को अपना मत मानिए, इस मन के बहकावे में मत आइए, मन को देखने वाले बनो। मन तुम्हारा नौकर है, मन तुम्हारा गुलाम है। तुम इस मन के नौकर मत बनो, इस मन के गुलाम मत बनो, अन्यथा तो बंधन में रहोगे सदा। मनेव कारणम मनुष्याणाम बंध विमोक्षणम। ये मन आपको जंजीरों में जकड़े रखेगा, क्योंकि मन का काम यही है, संकल्प विकल्प की हथकड़ियां बार बार डाल देता है। इसलिए इसके चक्र से बाहर निकलो। और जब ये अनुकूलता परोसता है तो ये अनुकूलता मेरी नहीं है, प्रतिकूलता परोसता है तो प्रतिकूलता भी मेरी नहीं है। सच्चा सुख क्या है? यही विचार। मन हो ही नहीं, फिर मन के धर्म मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। सारे मन की तो धर्म है। आप अपने को धनाढ्य महसूस करते हैं तो मन का धर्म है, अपने को विद्वान महसूस करते तो मन का धर्म है, अपने को मूर्ख महसूस करते तो ये भी मन का धर्म है। आप में न विद्वता है न मूर्खता है, न आप निर्धन है न धनवान है।
आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और ब्रह्म में सब कल्पनाएं जो अज्ञान के कारण से भास रही हैं, आप उन सबसे परे हैं, उन सबसे विलग्न हैं। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, एक लौकिक सुख होता है और एक होता है अलौकिक पारमार्थिक सुख। और ये जो अलौकिक पारमार्थिक सुख है, ये अपनी आत्मा का सुख है, ये परमात्मा का सुख है और ये सुख ही यथार्थ सुख है। ये जो लौकिक सुख है, ये तो शरीर के लिए काम चलाऊ है। जब तक जैसे काम चल रहा है चलाते रहो, काम चलाने वाली तो बात है। लेकिन रो रो कर भी मत चलाओ। जैसे मान लीजिए किसी की टांग कट जाए और टांग कटने के बाद उसको कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन डॉक्टरों ने फिर बाद में जैसे भी है उसके घाव को ठीक किया और उसके बाद हाथ में लाठी पकड़ा दी, इसके सहारे से चलो मैं, तो लाठी के सहारे चलने लगा। अब वो रोज इसी बात के लिए रोता रहे, मेरे हाय मेरी तो टांग कट गई, हाय मेरी तो टांग कट गई, तो उससे क्या होगा? रोज रोता रहे या भाव में रहेगा। और दूसरी बात, कहने कोई बात नहीं, कट गई तो कट गई, अभी जुड़ने से तो रही, अभी नहीं तो आने से रही, अब तो इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। उसको स्वीकार कर लेता है, फिर उसको याद ही नहीं करता, और जब याद नहीं करता तो अपने काम की तरफ ध्यान रखता है। यह है सुख होने का। जैसी परिस्थितियां प्रारब्ध के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, कर्म के अनुसार परोसी जाती हैं, उन परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकार करके ये पक्का निश्चय कर लेना कि ये मेरी नहीं है, मैं इनसे विलग हूं। इसी का नाम विचार है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। राजा बनने में भी सुख नहीं है। और मैं तो कहता हूं जितना दुखी राजा बन के होता है ना व्यक्ति, इतना शायद मजदूर बन के नहीं हो सकता। क्योंकि राजा बन के तो 24 घंटे सचेत रहना पड़ता है। कोई इधर से टांग खींचे, कोई इधर से टांग खींचे, उधर से खींचे, कोई इधर से खींचे। वो अपने अनुसार दुनिया को चलाना चाहता है। दुनिया कहती है ये क्या पागलपन है, मेंटल है, हमें अपने अनुसार चलाना चाहता है। हम तो अपने अनुसार चलेंगे, तेरे अनुसार क्यों चलेंगे? एक मेंटल आदमी के अनुसार थोड़ा चलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ मंत्रिमंडल बनाए जाते थे। मंत्रिमंडल में कौन लोग होते थे? कहते हर फील्ड के लोग होते थे। एक व्यक्ति को हर फील्ड की जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए हर फील्ड का एक एक मंत्री बना दिया जाता था, 2-2 मंत्री बना दिए जाते थे, सलाहकार रखे जाते थे। पहले मंत्री और फिर सलाहकार को, वो जो कैबिनेट में जितने सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? एडवाइजर होते हैं। वो अपने अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। तो राजा का दायित्व है कि सबकी सुने और सबकी सुन करके जो प्रजा के लिए उचित हो वह करे, लेकिन जो अपने ही अनुसार करे, किसी की सुने नहीं। जैसे एक पागल बादशाह हुआ, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद तुगलक। वो पागल बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि सारे काम पागल बन के करता होगा, इसलिए शायद पागल बादशाह उसको कहते होंगे। भाई हमें ज्यादा तो पता नहीं ना, हमने देखा उसको, लेकिन उसको पागल बादशाह ही कहा करते थे। तो पागल बन के काम करता हो। राजा का दायित्व बनता है कि सबकी सुने। अब अगर यदि सबकी सुनने लगे तो फिर अपने मन की करे क्या? अपने मन में, तो वो इसलिए मैं कहता हूं राजा सुखी नहीं होता। राजा को तो टांग खिंचनी। अगर ये कहेगी सलाहकारों के अनुसार चलता है, ऐसे ऐसे सलाहकार पाल रखे हैं, इसके सलाहकार ही बढ़िया नहीं है।
इसे बुद्धि ठीक नहीं देते। ऐसे वो सलाहकार रख रखे हैं, कहते हैं बस चमचागिरी करते रहते हैं, वो कुछ करने नहीं देते, उल्टी सलाह देते रहते हैं, सारे स्वार्थी हैं। कहते इसमें अपनी बुद्धि नहीं है राजा में, जिनकी सुनता है, ना सुने तो कहने लगे किसी की सुनता नहीं है, और सुनता है तो अपनी बुद्धि नहीं है। तो इधर कुआ है इधर खाइए, एक कहावत है ना। तो राजा की जिंदगी तो भाई ऐसी होती है, एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है, इसलिए उसमें सुख नहीं है। हर समय दिमाग में टेंशन रहती है राजा की, उसको तो नींद आती नहीं है। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं भाई 4 ही घंटे, कितने कहते हैं इतने घंटे विश्राम करते हैं केवल। अरे भाई उन 4 घंटे भी पता नहीं विश्राम होता है कि नहीं होता, क्योंकि राजा की खोपड़ी तो कभी विदेश में घूम रही है, कभी देश में घूम रही है, कभी अपनों में घूम रही है, कभी विपक्षियों में घूम रही है, उसका कुछ पता नहीं। इसलिए कहा ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भाई इनमें भी सुख नहीं है। अगर स्वर्ग का अधिपति इंद्र भी बन जाए तो उसमें भी सुख नहीं है, बता दूंगा। सुख कहाँ है? सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। संतों के शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने में, उसमें सुख है। क्योंकि फिर विकारी से संबंध नहीं रहता, फिर तो निर्विकारी से संबंध हो जाता है, और जैसे निर्विकार होता है तो निर्विकार में दुख की कल्पना नहीं है, और जब दुख की कल्पना ना हो तब सुख है। और वो सुख किसका है? कहते हैं पंचभौतिक संसार का नहीं, इस शरीर का नहीं, इस मन का नहीं, इस वाणी का नहीं, इन इंद्रियों का नहीं, संसार के पद मान सम्मान प्रतिष्ठा का नहीं। वो सुख किसका है? कहते अपनी आत्मा का सुख है। ये परमात्मा के साथ जो अपनी एकता होती है उसका सुख है, और यही सुख वास्तविक सुख है। तो इस प्रकार से भगवान ने सुख को अपनी विभूति कहा, और दुख को भी भगवान विभूति कह रहे हैं। कहते दुख भी एक विभूति है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से जो कष्ट की अनुभूति ये जीव करता है वो दुख कहलाता है संसार में। लेकिन भगवान कहते हैं दुख भी एक विभूति है। कहते दुख को देखते देखते दुख को सहन करने की क्षमता जब आ जाती है, और जब ये समझ जाता है कि दुख भी आने वाला है और जाने वाला है, दुख भी सदा रहने वाला नहीं है, और जब सदा रहने वाला नहीं है तो ये विकारी है, और जब ये विकारी है तो इस विकारी से मुझे निर्विकारी का कोई संबंध नहीं। तो इसलिए दुख को भी विभूति कहा गया। दुख से वैराग्य भी उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, तो वो वैराग्य उत्पन्न करता है। कहते मैं कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं रखा, ऐसी तो कहता यहाँ कुछ नहीं रखा। भगवान ने ये जो संसार बना रखा है सारा विनाशी है, छूट जाता है, रहता नहीं। कितने जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लो, कुछ भी यहां से एक ढिला जाता नहीं। तो मैं क्यों चिपकू इसके साथ? इसके साथ क्यों चिपकू? इसके मिलने पर कैसा सुखी हूं और बिछुड़ने पर क्यों दुखी हूं? मुझे न सुखी होना है न दुखी होना है, मैं सुख और दुख दोनों की सीमाओं से अलग हूं। अपने आप में इस वास्तविकता को अनुभव करना है। ये परमात्मा की दिव्य विभूतियां। सुखम दुखम भवो भावो। अब क्या कहा? भवो भावो। भाव माने उद्गम, उत्पत्ति, सृष्टि, सृजन। ये परमात्मा की बड़ी दिव्य विभूति है, जिसके द्वारा परमात्मा इस संसार का निर्माण करता है। परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा इस संसार की रचना का हेतु बनता है। लेकिन परमात्मा की विशेषता क्या रहती है? कि सब कुछ को उत्पन्न करने के बाद भी
उससे जुड़ता नहीं। चातुर्वर्ण्यम्या श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम वेत्ति अकर्तारमव्ययम्। कहता सब प्रकार के संसार की भगवान रचना करता है। बड़े दिव्य संसार की रचना है भाई भगवान। भगवान की रचना में कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारी रचना में 100 उंगली उठाने वाले हैं। जो जीव का संसार है, उस जीव के संसार में 100 उंगलियां उठेंगी। आप कितना ही सुंदर कालीन बना करके ले आइए, लेकिन कमी निकालने वाला उसमें 100 कमी निकाल देगा। ये पत्ती मोटी है, पत्ती पतली है, ये पत्ती ऐसे रंग की होनी चाहिए, ये पत्ती ऐसे रंग की होनी चाहिए। किसी को दिखा लेना कुछ तो बड़ा खूबसूरत रहा, पर यह कमी छोड़ दे, अगर ये कमी और दूर कर देता। अब सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबके अपने अपने रंग हैं। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति, इसमें कोई भी काम नहीं। जो प्रकृति परमात्मा से बनी है, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, वो तो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक। महान पुरुषों ने उसकी महिमा को गाया। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। क्या वस्तु लई जो देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, तो रचा मोक्ति का मग कैसे। अपानी पा दो जब न गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसी। रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे। अपानी पा दो जब न गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, अखंड ज्योति अपार लीला, की न हो न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। गर्भवास में रख के तूने पीड़ा दी बालकपन की, आई जवानी हुई मत वाली, कमी रही ना यौवन की। कोई कोड़ी कोड़ी को मोहताज फिर, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई तेरी आसन में खेल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरी गहरी सागर है, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको धार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है कारीगिरी करता। नर्तन सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी गुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक कर, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ी आवे, बरस के बाद जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता,
सब संत महत गागाहारे, पायो तेरो पार नहीं। जो कर दे बस तू ही कर दे, दूजे का अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे बिन, भक्त भूप को प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरबार खड़ा, क्यों सुनते इसकी पुकार नहीं। अखंड ज्योति अपार लीला, की न हो न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। जी हाँ, उसकी कारीगिरी तो भाई बड़ी विचित्र है, उसकी सृष्टि की संरचना बड़ी विचित्र है, उसमें कहीं कमी नहीं। अगर कोई कमी ढूंढना भी चाहता है और कह दे कि इसमें कमी है, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने आप ही विचार बदल जाते। हमारे गुरुजी एक घटना सुनाया करते थे, कहते एक बार एक आदमी जा रहा था, थक गया, तो थक करके एक पेड़ के नीचे लेट गया। अब वो जो पेड़ के नीचे लेटा, वो देखा पेड़ के ऊपर छोटे छोटे से फल लगे, बहुत बड़ा फल, पेड़ तो बहुत बड़ा और फल जरा जरा से। और इतने में बराबर में दृष्टि डाल करके देखी, एक बेल थी यूं ही मरियल सी, कुछ होता है उस पर ये मोटे मोटे फल लगे हुए हैं, पेठे लगे हुए हैं। कहने लगे भगवान तू भी कैसा बेवकूफ है। कहने लगे देख कितना बड़ा पेड़ है, और इतने बड़े पेड़ पर ये जरा जरा से बजर बट्टू है, इतना मजबूत पेड़ उस पर जरा जरा से बजर बट्टू लगा रखे, और ये बेचारी जरा सी बेल बिल्कुल, जिसके तन में हाड़ न मांस है, और इस पे तूने इतने बड़े बड़े ये पेठे लटका दिए, तरबूज लटका दिए, खरबूजे लटका दिए। अब कमी निकाल रहा था, इतने में एक बजर बट्टू ऊपर से टूटा, नाक पे आगे गिरा, और उस बजर बट्टू की चोट ने ही इतना आघात किया कि अकेले में कर रहा था, बहुत कष्ट हुआ, नाक टूट गई, खून निकल गया। भाई भगवान तू वास्तव बहुत समझदार है। अरे अगर यदि यहाँ बजर बट्टू के बजाय तरबूज लगा होता और मेरी नाक पे गिर गया होता, तो मेरा तो कचूमर निकल गया होता। राम नाम तू बड़ा समझदार है। तो कह दिया थोड़ी देर के बाद, पहले कमियां निकालता है। भगवान ने 2 आंखें बनाई, 4 क्यों नहीं बनाई? अच्छा बता, 2 और आंखें कहाँ लगाता था? और अगर यदि तेरे 2 और आंखें यहाँ माथे पे लगा दी जाए या पीछे लगा दी जाए, क्या होगा? अच्छा लगेगा? कान यहाँ के बजाय यहाँ लगा दिया जाए, नाक यहाँ लगा दिया जाए, लगेगा क्या? तो भाई भगवान ने जो सृष्टि की संरचना की है, बड़े सोच विचार करके हमारे लिए की है, और इस तरह से की है कि सब चीज अनुकूल है। जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहीं पर भगवान ने उसको लगाया है। तो कहा भवो अभाव हो, अब कहा अभाव की बात कही। कहते हैं भगवान निर्माण करना ही नहीं, कहते लय करना भी, इसका अभाव करना भी जानता है, इसको हटाना भी जानता है, और हटाता भी ऐसे है कि बस किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे लय करता है। क्योंकि अगर यदि जो सृष्टि उत्पन्न की है उसको अगर यदि हटाए नहीं, सोचो जिस घर में आप रहते हो, भले ही वो आपके माँ बाप देके गए, उनको उनके माँ बाप देके गए, उनको उनके माँ बाप देके गए, अच्छा अगर 20 पीढ़ियां जीवित रहती, कहाँ रहते भाई?
अपने मकान के कमरों को देखो, वो 20 पीढ़ी वाले, 20 पीढ़ी पहले वाले भी रहते, पूर्वज 19 वाले भी, 18 वाले भी, पहले 20 के 20 पीढ़ियों के पूर्वज रहते, कहाँ रहते? अब कैसे नाते बनाते? पहले तो माँ बाप तो है ही, उसके बाद बाबा दादी है, फिर पड़ बाबा पड़ दादी है, उसके बाद सड़ बाबा सड़ दादी, उसके बाद रिश्ते नाते भी पता नहीं कैसे याद रखते। इसलिए भगवान को हटाना पड़ता है। क्यों? पड़ बाबा पड़ बाबी हैं तो उनका क्या हो रहा है? बेचारे सड़ रहे हैं पड़े, क्योंकि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए। और सड़ बाबा सड़ बाबी उनके क्या हाल हो रहे होंगे। अब बेचारा किस किस की सेवा करेगा? 20 पीढ़ी ऊपर की अगर होंगी तो किस किस की सेवा करे बच्चा? कर सकता है क्या? क्योंकि उन सबको अब सेवा चाहिए, उन सबके शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे सड़ बाबा सड़ दादी अगर जीवित होते तो अच्छा होता, इन्हें चले गए बढ़िया टाइम पे। एक बार को माँ बाप के जाने में तो कष्ट होता है, लेकिन ऊपर वालों के जाने में किसी को कष्ट नहीं होता। इन्हें तो विधान है प्रकृति का, ऊपर वाले के विधान को स्वीकार कर लेते हैं। विधान है ही उसका से, नहीं तो यहाँ इतनी फौज हो जाती, कौन संभालता भाई उसको? 20 पीढ़ियों की फौज। ये जो अब है यही नहीं संभली जा रही, बार बार सोच रहे हैं कि इस तरह घट जाए, कुछ दुष्ट लगे उन्हें बढ़ जाए। सरकार घटाने के पीछे लगी, वो बढ़ाने के पीछे लगी हुई। आखिर कभी तो सफलता मिलेगी ही, लेकिन जब मिलेगी मतलब क्या बताएं भाई, क्या परिस्थिति होगी राम जी जाने। लेकिन अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी जब मिलेगी, ये आपको बता खैर। तो भगवान की जो विभूतियां हैं वो सृष्टि का सर्जन भी है और सृष्टि का लय भी। और आगे की विभूतियों की चर्चा अब कल कर लेंगे भाई, क्योंकि अब तो समय हो ही गया है। बोली सच्चिदानंद भगवान।